आने वाला समय भारत आर्थिक विकास इससे आगे बढ़ेगा। 2014-2019 में जो संकल्प किया था, 10 साल सरकार चलाने का अवसर मिला, तब तो आपने कुछ पूरा नहीं किया। संकल्प पत्र लाया है, उसका नाम दिया ज्ञान। ज्ञान का मतलब होता है जी से गरीब, वाई से युवा, ए से अन्नदाता और एन से नारी। ये बोलते हैं 1 करोड़ लखपति दीदी बनाया, जबकि कोई लखपति दीदी इन्होंने नहीं बनाया, सिर्फ महिलाओं को ठगने का काम किया है। लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया गया है और इसे मोदी की गारंटी नाम दिया गया है। खास बात यह है कि इस पूरे संकल्प पत्र को 24 हिस्सों में बांटा गया है, यानी 24 वर्ग में बांटा गया है, जिसमें 10 वर्ग जो है यानी 10 पॉइंट्स जो हैं वो सोशल तरीके से जुड़े हुए हैं। और ख़ास बात यह है, छत्तीसगढ़ के लिहाज से देखा जाए तो बस्तर की एक आदिवासी महिला को मंच पर बुलाकर उनके हाथों यह संकल्प पत्र जारी करवाया गया है। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ विधायक पुरंदर मिश्रा जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है, क्या समझा जाए, किस दिशा में है ये संकल्प पत्र? देखिए, जो संकल्प पत्र है ये भारत का आईना है। 1947 से लेकर के 2047 तो 100 वर्ष पूरे होंगे। आने वाला समय भारत आर्थिक विकास इससे आगे बढ़ेगा और जिस तरह विकसित भारत की कल्पना प्रधानमंत्री जी ने किया है पूरा होगा। लगभग सभी वर्गों को बीजेपी ने छूने की कोशिश की है, सभी वर्गों के लिए कुछ न कुछ बातें कही हैं। क्या लगता है कि ये जितनी बातें हैं इसमें कितना असर पड़ेगा आम जनता तक? देखिए, आम जनता के लिए जो इन्होंने संकल्प पत्र लाया है उसका नाम दिया ज्ञान। ज्ञान का मतलब होता है जी से गरीब, वाई से युवा, ए से अन्नदाता और एन से नारी। ज्ञान का जो आविर्भाव इन्होंने किया है उससे ऐसा लगता है कि मोदी जी के प्रति, युवाओं के प्रति, महिलाओं के प्रति, किसानों के प्रति और गरीब के प्रति इतना लगाव है, उसीलिए विकसित भारत के तहत उनको बहुत सारा योगदान दिया जा रहा है। जैसे महिलाओं को हम यदि छत्तीसगढ़ में रहते, छत्तीसगढ़ की बात करें तो पिछले 5 वर्ष में महिलाओं को जो अपमान हुआ है वो उसको आपको बताने की जरूरत नहीं। रक्षाबंधन के दिन बहनों का अस्मिता लूटा जाता है, शिक्षक दिवस दिन शिक्षक का अस्मिता लूटा जाता है। उसके बाद भी सरकार के में बैठे लोगों का मुंह में कोई बात नहीं निकलता। इसी कारण मैं बोलता हूं कि जो माता बहनों का सम्मान करेगा वो भारत में राज करेगा। इसलिए मोदी जी ने हर महिलाओं को, हर माताओं को 1000 रुपया अनुदान दे करके उनको मान बढ़ाया है। और हमारे संकल्प पत्र जो जारी हुआ उसमें महिलाओं का सम्मान देके छत्तीसगढ़ के एक आदिवासी महिला को मंच पर बिठा के उनसे संकल्प पत्र का विमोचन करा के एक संदेश दिया है कि मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीब की सरकार है, गांव की सरकार है, गरीब की सरकार है, महिलाओं की सरकार है, युवाओं की सरकार है। और उन्होंने तय किया है 1947 तक हम विकसित भारत करेंगे, 2047 तक विकसित भारत करेंगे। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, जो मोदी जी ने प्राथमिकता से कहा है, एक नेशन एक इलेक्शन, उससे बहुत सारी चीज़ ठीक हो जाएंगे। एक नियम हो जाएगा, एक कानून हो जाएगा, एक कायदा हो जाएगा, किसानों को बराबर का हिस्सा मिलेगा, चाहे वो उत्तर प्रदेश का हो, चाहे छत्तीसगढ़ का हो, चाहे उड़ीसा का हो, चाहे पंजाब का हो। ये उनका सोच है। ये सोच के पीछे कांग्रेस सोच नहीं पाते और 5 मन 25 प्रकृति की तर्ज पे इन्होंने 5 न्याय और 25 जो बनाया है ये फेल है। लोगों को झूठ बोलते हैं, अंधेरे में रखते हैं। पिछले समय 500 रुपये महिला को देने की बात किए थे, वो दिए नहीं। किसानों को 25 रुपये दे रहे करके हल्ला की, जबकि वो 2200 रुपया केंद्र सरकार का MSP का होता है और 300 रुपये इन्होंने दे के उसको भी किसानों के भुला के, बहला के, ठग करके 4 किस्तों में दिया। मैं किसान अपमानित हुए और छत्तीसगढ़ में उसका उदाहरण दिए और भारी बहुमत से बीजेपी को जीत दिलाए। क्या समझा जाए जो ये संकल्प पत्र जारी किया है, जिस लक्ष्य को लेकर बीजेपी चल रही है कि इस बार 400 पार, कितना फायदा होगा, कितना असर होगा इसमें इस बीजेपी को लक्ष्य हासिल करने में? देखिए, प्रधानमंत्री जी का एक सपना है मुफ्त बिजली, सूर्य घर, ये दोनों की परिकल्पना की आप चिंता करिए कि मोदी जी चाहते कि हर घर में सोलर का एनर्जी लगे और वो अपना खपत करें
और जो बचे उसको बेचे। तो मुफ्त बिजली हो गया, किसानों का हो गया, युवाओं का कर ही रहे हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जो लखपति दीदी की बात है, वो पहले हम 1 करोड़ लखपति दीदी बनाए थे, अब हमारा लक्ष्य 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का है। इससे क्या समझा जाए, लक्ष्य जो बीजेपी लेके चल रही है कि इस बार 400 पार, क्या उस लक्ष्य को हासिल कर पाएगी इस संकल्प पत्र के जरिए बीजेपी? देखिए, बिना लक्ष्य के आज तक विश्व में, भारत में कोई चीज़ संभव नहीं हुआ। बिना लक्ष्य लिए लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए हम 400 का लक्ष्य लिए और हम 400 से ऊपर पार करेंगे। और जिस तरह से यहाँ कांग्रेस में भागदौड़ लगा हुआ है, लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, लोग पार्टी को पसंद नहीं कर रहे हैं, लोग टिकट पे लड़ना नहीं चाह रहे हैं, बड़े नेताओं को जगह बदल के लड़ना पड़ रहा है। भूपेश जी दुरुक के राजनांदगांव लड़ना पड़ रहा है, ताम्रध्वज जी दुरुक के महासमुंद लड़ना पड़ रहा है, और बहुत सारे ऐसे, जैसे बिलासपुर में हमारे भिलाई के युवा नेता यादव जी हैं, उनको बिलासपुर में लड़ना पड़ा है। तो अपना क्षेत्र छोड़ के भाग रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस ये रणनीति में सफल नहीं होगी और 11 की 11 सीट मोदी जी की झोली में जाएगी और हम 400 को पार करेंगे। वरिष्ठ विधायक बीजेपी के पुरंदर मिश्रा जी जो बता रहे हैं कि बीजेपी ने जो संकल्प पत्र जारी किया है, उन्हें पूरा विश्वास है कि एक समावेशी विकास है, सभी वर्गों को इसमें छुआ है, और इस संकल्प पत्र के जरिए बीजेपी जो लक्ष्य रखा है कि अब की बार 400 पार, उस लक्ष्य को बीजेपी हासिल करेगी और कांग्रेस इस पूरे चुनाव में कहीं नजर नहीं आएगी। बीजेपी के घोषणा पत्र यानी संकल्प पत्र को लेकर हम बात कर रहे थे, और वरिष्ठ विधायक पुरंदर मिश्रा जी को आपने सुना कि उन्होंने क्या कहा है। और अब कांग्रेस का पक्ष जानते हैं। कांग्रेस संचार विभाग के चेयरमैन सुशील आनंद शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है, 24 वर्गों में इसे बांटा गया है, जिसमें 10 सोशल पॉइंट्स पे फोकस किया गया है। ओवरऑल क्या देखते हैं, आपने सुना होगा, पूरा देखा होगा संकल्प पत्र को? झूठ का पुलिंदा है और जनता को भारतीय जनता पार्टी के इस संकल्प पत्र पे भरोसा नहीं है। 2014-2019 में जो संकल्प किया था, 10 साल सरकार चलाने का अवसर मिला, तब तो आपने कुछ पूरा नहीं किया। अब नए झूठ लेके आ गए हैं। महंगाई कम क्यों नहीं किया, बेरोजगारी दूर क्यों नहीं किया, किसानों की आय दुगुनी क्यों नहीं हुई, 2022 तक होना था। अब नया विजन दिखा रहे हैं 2045-2047 का। ये भारतीय जनता पार्टी जनता को ठगने के लिए संकल्प पत्र लेके आई है, लेकिन जनता अब सचेत हो चुकी है। मोदी जी की या भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की विदाई का समय आ गया है। आंकड़ों पर फोकस किया है, 1 करोड़ लखपति दीदी बनाए, अब 3 करोड़ लखपति दीदी का लक्ष्य है, 4.5 करोड़ आवास बनाए, अभी 3 करोड़ और नए आवास का लक्ष्य है। तो ये लक्ष्य लेके चल रही एक मेट्रो, एक क्या बोलना चाहिए, एक क्या बोलते हैं उसको, कट करने की, हाँ शॉर्ट से उठाना ना। ये अलग अलग आंकड़ों की बात कर रहे हैं। 1 करोड़ लखपति दीदी बनाए थे बोले, और अब 3 करोड़ लखपति दीदी का लक्ष्य है। साथ ही साथ यदि देखा जाए तो आवास की बात करें तो 4.5 करोड़ आवास बना चुके हैं, नए समय में 3 करोड़ और आवास बनाने की बात कर रहे हैं। एक बुलेट ट्रेन पे काम चल रहा है, आने वाले समय में 3 और बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। तो ये क्या आंकड़ों को लेकर जिस प्रकार से बातें कर रहे हैं, क्या लगता है इन आंकड़ों से? ये आंकड़ों की फर्जीगिरी है। ये बोलते हैं 1 करोड़ लखपति दीदी बनाए, जबकि कोई लखपति दीदी इन्होंने नहीं बनाया, सिर्फ महिलाओं को ठगने का काम किया है। उज्ज्वला गैस के बारे में बात करने की हिम्मत क्यों नहीं हो पा रही है? क्यों? क्योंकि दूसरा सिलेंडर किसी महिला ने खरीदा नहीं, इतना महंगा कर दिया था। इनके पास में जो आंकड़े हैं पूरी तरीके से फर्जी है। छत्तीसगढ़ में बोल रहे थे 18.5 लाख आवास स्वीकृत करेंगे, एक भी आवास स्वीकृत नहीं किया है। तो भारतीय जनता पार्टी के जो ये आंकड़ों का मायाजाल है, अब जनता समझ चुकी है और भारतीय जनता पार्टी की विदाई की बेला आ गई है। अच्छा, मंच पे जो संकल्प पत्र जारी कर रहे थे, तो बस्तर की एक आदिवासी महिला को बुलवाकर उनके हाथों संकल्प पत्र जारी करवाया गया है। क्या संदेश देना चाह रही बीजेपी लगता है इससे? जुमलेबाजी का आधार है। बस्तर के आदिवासियों के हकों को मारने के लिए तो आपने कानून में संशोधन कर दिया, वन अधिकार अधिनियम 2006। बस्तर के आदिवासियों का 32% आरक्षण आज भी राजभवन में आपने बंधक बना के रखा है। उनको मंच में बिठा के उनसे संकल्प पत्र जारी करवा रहे हैं। उनको उनका अधिकार दीजिए, उनका हक दीजिए। नगरनार संयंत्र को अंडानी को मत सौंपिए। जो उनका हक है, जो उनका अधिकार, उसको तो आप छीन रहे हैं और इस प्रकार की प्रोपोगंडा करके उनका वोट हासिल करना चाहते हैं। आदिवासी समझदार हो चुके हैं, देश की जनता समझदार है। मोदी जी की विदाई का समय आ गया है।
चलिए, वरिष्ठ कांग्रेस प्रवक्ता है, चेयरमैन है संचार विभाग के सुशील आनंद शुक्ला जी, उनसे बातचीत कर रहे थे और साफ उनका कहना है कि जो बीजेपी ने जो संकल्प पत्र जारी किया है ये सिर्फ ढकोसला पत्र है, घोषणाएं जो है सिर्फ जुमलेबाजी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जहाँ तक आंकड़ों की बात करें तो आंकड़ों के में इनका मानना है कि बीजेपी खेलती है और ये आंकड़े सही नहीं है। कुल मिलाकर ये कहना है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को बड़ी सफलता मिल रही है और देश में जो बीजेपी की स्थिति है जनता जान चुकी है, इसलिए बीजेपी को कहीं जनता का साथ नहीं मिलेगा। हाँ, कैमरामैन धर्म के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। एक सवाल, बीजेपी का दावा है, वरिष्ठ विधायक से हमने बात की पुरंदर मिश्रा जी से, उनका कहना है कि जो लक्ष्य लेके चल रही 400 के पार, ये संकल्प पत्र उसमें बहुत बड़ा योगदान देगा। क्या लगता है आपको? भारतीय जनता पार्टी बमुश्किल से 100-125 सीट जीत रही है। भारतीय जनता पार्टी के जैसे वो फील गुड की हवा निकली थी 2004 में इंडिया शाइनिंग की, वैसे इनके 400 की हवा भी निकलने वाली है। यह संकल्प पत्र जारी होने के बाद यह तय हो गया कि मोदी जी की विदाई सुनिश्चित कर दिया है इस संकल्प पत्र ने। चलिए, आपने वरिष्ठ विधायक पुरंदर मिश्रा जी को भी सुना, जो एक तरफ दावा कर रहे हैं कि संकल्प पत्र के जरिए बीजेपी जो लक्ष्य लेके चली 400 पार उसको पार करेगी। कांग्रेस की तरफ से बात की, कांग्रेस के संचार विभाग के अध्यक्ष है सुशील आनंद शुक्ला, उनका मानना है कि ये जो संकल्प पत्र आया उसके बाद स्थिति और साफ हो गई है कि बीजेपी अपने लक्ष्य को कहीं हासिल नहीं कर रही है। उनको 100 से 150 सीट मिल जाए तो बहुत होगा। मतलब इनका कहना है कि देश से मोदी जी की विदाई का समय आ गया है। अब आपको क्या लगता है कि दोनों नेताओं ने जो बात कही है उसमें कौन कितना सही है, और जो संकल्प पत्र जारी किया है बीजेपी ने वो कितना सही है, कितना प्रभावशील रहेगा, कितना असरदारी रहेगा, और क्या लगता है? ये तमाम चीज़ों पर अपने कमेंट्स कीजिए, इस वीडियो पर कमेंट कीजिए, ये वीडियो कैसा लगा उस पर कमेंट कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। IBC 24 के यूट्यूब चैनल के लिए कैमरामैन धर्म के साथ मैं स्टार जैन।